इसलिए मेरी आज्ञा आप स्वीकार करो और आप विवाह कर लो, अपने वंश को आगे बढ़ाओ। देखो कितना अच्छा भाव आ रहा है मन में कि श्रीनाथ जी की सेवा के लिए भी ठाकुर जी ही चिंतित हो रहे हैं। और श्रीनाथ जी प्रकट तो हो गए, अब श्रीनाथ जी की सेवा आगे कैसे बढ़ेगी, उसकी चिंता भी स्वयं विट्ठल भगवान को, अब ठाकुर जी को ही चिंता है कि मेरी सेवा आगे कैसे बढ़े। वल्लभाचार्य जी महाराज बोले मैं थोड़ा विचार कर लूं। बोले कि भैया भगवान की बात पे भी कोई विचार करता है? वल्लभाचार्य जी बोले लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, भगवान आप कह रहे हो मैं विवाह कर लूंगा, पर उसके बदले मुझे एक वरदान और चाहिए। क्या? कि मैं विवाह तो कर लूंगा आपकी आज्ञा से, पर मुझे पुत्र रत्न के रूप में आप ही चाहिए, आप ही मेरे पुत्र के रूप में पधारो। वाह! ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुराने लगे, बोले वाह ये ऐसा वरदान क्यों मांगा तुमने? तो वल्लभाचार्य जी कहते हैं, बोले देखिए भगवान, पत्नी हो, पुत्र हो, परिवार हो, ये कहीं ना कहीं आसक्ति का केंद्र होते हैं। इनके प्रति कितना भी हम भक्ति भाव में आ जाएं, पर एक सूक्ष्म आसक्ति पत्नी के प्रति, पुत्र के प्रति, परिवार के प्रति रहती ही है। मेरे मन का भाव है कि मैं पुत्र के प्रति आसक्त हूं, तो वह पुत्र भी आप ही बनो, ताकि वह आसक्ति भी आपको ही लगे, आपके प्रति ही जाए, वो किसी सामान्य व्यक्ति के प्रति ना हो। पंडितनाथ भगवान बोले हम इसी भाव से रीझ जाते। बंधुओं देखो, वैष्णव को ठाकुर जी चतुर हैं, वैष्णव को चतुर शिरोमणि होना चाहिए। कभी कभी भगवत भाव के प्रति, संसार के प्रति चतुर नहीं। इस प्रकार कभी फंस जाओ, ठाकुर जी कुछ वरदान मांगने की आज्ञा कर दें, तो ऐसा कुछ मांगो कि जिससे ठाकुर जी की आज्ञा का उल्लंघन भी ना हो और भगवत सेवा भी ना छूटे। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज ने संसार में प्रवृत्त होना भी स्वीकार किया, परंतु वल्लभाचार्य जी ने श्री विट्ठल भगवान से यह वरदान भी मांग लिया कि पुत्र के रूप में आप ही पधारना। ये उनकी चतुराई है। पंडितनाथ भगवान प्रसन्न हो गए और कहा ठीक है, हम आपके पुत्र बन करके आएंगे। और वल्लभाचार्य जी का वंश आगे बढ़ा, उनके दो पुत्र हुए, श्री गोपीनाथ जी और दूसरे पुत्र जो साक्षात पंडितनाथ भगवान का ही रूप हैं, वे प्रकट हुए, जिनको बड़े प्रेम और भाव से सब लोग गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी के रूप में कहते हैं। बोलो गोसाई जी परम दयाल की। तो महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज ने तो श्रीनाथ जी को प्रकट किया, और प्रकट करने के बाद उनका दूध भोग लगाते थे, मिश्री भोग लगाते थे, केवल ग्रंथ रचना करते थे। ज्यादा श्रृंगार आदि की विस्तार वल्लभाचार्य जी ने नहीं किया। इस श्रृंगार का विस्तार तो गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी ने किया। वल्लभाचार्य जी के पुत्र गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी महाराज, कैसी पोशाक होगी, कैसा भोग आएगा, कैसा थाड़ा वस्त्र होगा, किस प्रकार की पाग होगी, कैसे कानों, अरे हमारे वृंदावन के कई आचार्य वे भी विट्ठलनाथ जी के पास जाकर के सीख करके आते थे कि अपने अपने ठाकुरों की सेवा हम कैसे कैसे करें। इसलिए कहीं ना कहीं उसी परंपरा से, श्री विट्ठलनाथ जी की ही परंपरा से सारे मंदिरों में यह नियम हो गया कि नियमानुसार ठाकुर जी की सेवा होगी। ऐसी पोशाक, ऐसे वस्त्र, ऐसे भाव, इस प्रकार सब चीज वैसे चलेगी। उन्हीं श्री विट्ठलनाथ जी ने ठाकुर जी के खूब श्रृंगार का वर्धन किया। तीन भाव व्यवस्थित किए ठाकुर जी की सेवा में, राग, भोग और श्रृंगार। ठाकुर जी की सेवा में तीन प्रधानता होती हैं। सबसे पहला राग। ठाकुर जी को कुछ ना कुछ श्रवण कराना अति आवश्यक है। हमारे ब्रज में ऐसा भाव है कि ठाकुर जी को जब तक पद नहीं सुनाओ तब तक तो आंख नहीं खोलते। सुबह सुबह का नियम है, या तो भैरव गाओ या भैरवी गाओ, तभी ठाकुर जी के नेत्र खुलेंगे। हमारे श्री विट्ठलनाथ जी का भाव है, ठाकुर जी के सुबह जाते सीधे उठा मत दो ठाकुर जी को। तो क्या करो? बोले सबसे पहले तो हाथन में नेक इत्र लो
और इत्र लेकर के धीमे धीमे ठाकुर जी के समीप जाओ, और जो चद्दर ओढ़ के ठाकुर जी सोए ना, वही चद्दर के ऊपर से हल्के हाथन से ठाकुर जी के पहले चरण दबाओ। अचानक ठाकुर जी उठ नहीं जाए, नन्हे बालक हैं, कहीं घबरा नहीं जाएं। अच्छा एक बात और, ठाकुर जी की सेवा के प्रति ये भाव मत रखो कि भाई ये तो परब्रह्म परमात्मा है, इनके प्रति बाल भाव क्यों रखें। ठाकुर जी जब आपके घर में विराज गए हैं, इसका मतलब वो बालवत ही विराजे हैं। आप उनकी मैया हो, आप उनके बाबा हो, आपको उसी भाव से ही सेवा करनी पड़ेगी। और अगर उस भाव से नहीं कर रहे हो तो आपके लिए वो पाषाण है, कोई ठाकुर जी नहीं है, वो फिर पाषाण रूप ही रहेंगे। इसलिए उनके प्रति भाव, कोई संबंध तो आपको रखना पड़ेगा। और सबसे सुंदर संबंध है बंधुओं, जिसमें अपराध नहीं बनता। वो संबंध क्या है? उनको बाल रूप मानो, स्वयं को यशोदा मैया मानो। अच्छा एक बात कहें, अपने रूप बदलते रहो सेवा के अनुसार। जब सवेरे उठावे जाओ तो यशोदा जी को रूप धारण कर लो, राजभोग पवावे जाओ तो गोपीन को रूप धारण कर लो, और रात्रि शयन कराओ तो श्री किशोरी जी के भाव से, श्री जी के भाव से। अब श्री जी का भाव तो हम धारण कर नहीं सकते, तो कोई कृष्ण प्रियसी गोपी के भाव से उनको शयन कराओ। 3 भाव रखो सेवा में। तो गुसाई जी आज्ञा करते हैं कि सुबह सुबह ठाकुर जी के पहले हल्के हल्के हाथन से चरण दबाओ। मोहन जागिए बलि जई हैं, लाला जागिए बलि जई। गुसाई जी वर्णन करते हैं, बोले जब यशोदा मैया उठावे जावे ना, सो ठाकुर जी उठे ना आए, बार बार चदरिया ओढ़ करके कभी यहां करवट ले लें, कभी वहां करवट ले लें, कभी और भीतर घुस जाए। बोले मैया मुंह नींद आ रही है, उठावे मत। यशोदा मैया के लाला सूर्य निकल आयो है, सब लोग अपने अपने घरन में नहाए धो के तैयार रह गए, तू अभी तक पड़ो भयो है, ऐसा बढ़िया ना लगे, जल्दी उठ जा। सो ठाकुर जी अंदर चदरिया में से ही कह रहे हैं, मैया अगर मैं उठ गयो तो तू मुझको कहा देगी। यशोदा मैया कह रही है, बोले लाला अरे कोई बहुत बड़ा काम करे तब आदमी यो कहे कि मैं ये कर दूंगा तो तुम कहा करोगे, ये उठनो कोई तेरो बहुत बड़ा। बोले हाँ मैया, मेरो जगनो भी तेरे काजे बहुत बड़ा काम है, मैं चाहूं तो पूरे दिन सो सकूं, पर मैं जगूंगो तो या के बदले मुझको कहां मिलेगो। तब यशोदा मैया कह रहे हैं, तेरे कारण श्याम सुंदर, तेरे कारण श्याम सुंदर, नई मुरलिया लई हूँ लाला, नई मुरलिया लई रे, मोहन जागिए बल जय हैं, लाला जागिए बल जय हैं, मोहन जागिए बल जय हैं, लाला जागिए। तो इतनी सूक्ष्मता से सेवा का विस्तार किया महाप्रभु जी ने। ठाकुर जी की आरती होने के पश्चात आरती दूर रखो, उनके सम्मुख नहीं होनी चाहिए। क्यों? बोले भैया नेक्सो सो लाला है, हाथ पाम चलावे, कहीं आरती ते हाथ लगा दियो जलगो तो। कितनी सूक्ष्मता का भाव, लाल जी से दूर रखो। अरे कहां तक है, हम लोग तो बहुत संकोच करते हैं, पर ठाकुर जी की सेवा में इतना भाव भी। अगर कोई बेताल गा रहा है, बेसुर गा रहा है, कोई बहुत बस ऊंचे स्वर में गाता है, कोई राग आदि की भावना नहीं, कोई अनुराग नहीं उसकी वाणी में, तो गुसाई जी तो ये भी आज्ञा करते हैं, बोले लाला डर जाएगो वासियों को, भैया तू बाहर जाके गा ले, ठाकुर जी के आगे मत गावे, ठाकुर जी डर जाएंगे। एक बार ऐसा हुआ, कोई गा रहा था ठाकुर जी की सेवा में, लेकिन उसके ना तो स्वर थे, ना राग थे, ना ताल थी, और अनुराग भी नहीं था। भाव हो तो भी कई बार स्वर ना हो तो भी अच्छा लगता है सुनने में, अनुराग भी नहीं था। तो श्री कुम्मन दास जी ने जाकर के उसको निवेदन किया, बोले भैया
तुम ऐसे मत गाओ, ठाकुर जी को बहुत श्रम हो जाता, तुम बाहर जाके गा लो, ठाकुर जी के आगे मत गाओ। वो व्यक्ति बोले कि आप नहीं जानते हो, ठाकुर जी राग नहीं देखते, ठाकुर जी स्वर नहीं देखते, ठाकुर जी कंठ नहीं देखते, ठाकुर जी तो हृदय देखते हैं। ये आप लोगों ने ही ये सब बना दिया है, राग में गाओ, सीख करके गाओ, सुन करके गाओ, रियाज करके गाओ। अरे ठाकुर जी ये सब नहीं देखते, ठाकुर जी तो सबसे रीझते हैं। तो कुम्भन दास जी की वाणी है, कुम्भन दास जी कहते हैं, बोले जिससे मानव नहीं रीझा उससे ठाकुर जी कैसे रीझ जाएंगे। जिसके स्वर से इंसान प्रसन्न नहीं हो रहा उसके स्वर से ठाकुर जी कैसे प्रसन्न होंगे। बोले स्वर प्रधान नहीं है, राग प्रधान नहीं है, अनुराग प्रधान है। तो बड़ी सूक्ष्मता से उन्होंने सेवा व्यवस्थित की ठाकुर जी की, कैसे उठाना है, कैसे सुलाना है, किस प्रकार भाव रखना है। इसीलिए उस मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा गया। ऐसे श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का आज प्रादुर्भाव दिवस है। मैं इसलिए ज्यादा प्रकाश डाल रहा हूं क्योंकि उन्हीं की ही कृपा है कि मैं सेवा कर रहा हूं, आप सेवा कर रहे हो। हम आप अपने घरों में ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, ये सब उन्हीं का ही अनुग्रह है। घर घर गोपाल जी बैठे हैं, आज घर घर में ठाकुर की सेवा हो रही है। तो सबसे पहला राग, उसके बाद भोग। ठाकुर जी को कोई भोग भी लगावे तो भी कुछ ना कुछ सुना करके लगावे। और तीसरा कहा श्रृंगार। श्रृंगार, श्रृंगार में तो इतनी सूक्ष्मता बताते हैं श्री गोसाई जी महाराज कि अपने अनुसार नहीं, ठाकुर जी का चिंतन करो भाव का, और उस भाव में ठाकुर जी जिस लीला में दिख रहे हो, या फिर किसी गुरु आश्रय में रह करके, किसी परंपरा के आश्रय में आकर के ठाकुर जी का वैसा भाव रखो। लेकिन हम एक बात कहते हैं कि भाई कलिकाल है, इतना ज्यादा व्यवस्थित होना बहुत असंभव है, लेकिन फिर भी भगवत सुख का भाव रखना चाहिए, श्रृंगार में भी, राग में भी और भोग में भी, उनको सुख मिले। हमारे वृंदावन में कई मंदिरों में छोटी छोटी पूड़ियां बनती हैं, बहुत छोटी। क्यों वो इतनी छोटी बनाते हैं? क्यों? ठाकुर जी को कहीं पूड़ी तोड़वे में श्रम नहीं है, जहाँ सीधी पूड़ी उठाई, सब्जी से लगाए, खा गए। जितना बड़ा मुंह उतनी बड़ी पूड़ी, छोटी छोटी। उनके सुख का विचार करके सेवा का भाव रखा जाए। हम लोग गृहस्थाश्रमी हैं, कलयुग में रह रहे हैं, इतनी ज्यादा व्यवस्थित तो नहीं कर सकते, पर फिर भी कुछ प्रयास करना चाहिए कि जिस प्रकार गुरु आज्ञा है उस आज्ञा में रहकर के ठाकुर जी की सेवा की जाए, उस आज्ञा में व्यवस्थित होकर भगवत सेवा का भाव रखा जाए। एक बार कोई व्यक्ति श्रीनाथ जी के दर्शन करने आया, शालिग्राम जी की सेवा करता था। वो शालिग्राम जी बटुआ में धर के लाया, वो बटुआ किसी पेड़ पर टांग करके श्रीनाथ जी के दर्शन करने चला गया। कहीं ऐसे टांग दिए ठाकुर जी, दर्शन करने के लिए गया, दर्शन करके आने लगा तो महाप्रभु जी को प्रणाम किया। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी महाराज ने देखा उसको, अपने आप ही बताने लगा, मैं भी ठाकुर जी की सेवा करता हूं, मैं भी शालिग्राम भगवान की सेवा करता हूं। महाप्रभु जी बोले, अच्छा कहाँ है तुम्हारे ठाकुर जी? बोले, अभी यहाँ मंदिर में भीड़ बहुत थी, मैं वो पेड़ पे टांगे आया हूँ बटुआ, अभी जाके ले लूंगा। महाप्रभु जी को इतना गुस्सा आया, बोले ठाकुर जी को टांगवे की चीज है? तुमने कहीं टांग दिए ठाकुर जी? महाप्रभु जी को क्रोध आ गया। अब वो व्यक्ति तो वहां से चला गया, लेकिन जैसे ही वो वृक्ष के पास पहुंचा तो जैसा उसका बटुआ था ऐसे हजारों बटुआ टंग रहे थे वहां पर। अब तो वो विचलित हो गया, सारे बटुओं को खोले, सब में शालिग्राम जी और एक जैसे सारे। अब वो विचार करे, ये क्या हुआ? व्याकुल हो गया, दौड़ करके महाप्रभु जी के पास आया। बोले, मैंने आपको बताया था ना मैं भी सेवा करता हूं। बोले, हाँ। बोले, बहुत बड़ा अपराध हो गया, पता नहीं क्या हुआ, मैं ठाकुर जी को टांग के आया, वहां तो बहुत सारे ठाकुर जी आ गए हैं, अब क्या करूं महाप्रभु जी, कोई उपाय बताओ। तो बोले, कितने साल से सेवा कर रहे हो? बोले कि 20 वर्ष हो गए सेवा करते हुए। बोले, अच्छा तो ठाकुर जी को पहचानते होंगे अपने को, जाओ उन हजारों में से अपने ठाकुर जी पहचान लो, कौन से हैं तुम्हारे।
बोले मैंने देख लिए, सब एक जैसे लग रहे हैं। महाप्रभु जी बोले 20 वर्षों की सेवा में तुम इतना नहीं पहचान पाए तुम्हारे ठाकुर जी कौन से हैं, और तुम सेवा करते हो? इससे अच्छा तो सेवा मत करो, ये अपराध है। धन से भरा बटुआ होता, पहचान जाते कि ये मेरा है। और सबसे पहली बात, धन से भरा बटुआ होता तो तुम टांगते ही नहीं, अपने संग लेकर के चल रहे होते, क्योंकि धन का मूल्य जानते हो, ठाकुर जी का मूल्य नहीं समझते हो, इसलिए कहीं भी उनको रखियाते हो। गलत बात। उसी दिन चरणाश्रित हो गया। सेवा की इतनी गंभीर और इतनी व्यवस्थित व्याख्या श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज ने की। वे स्पष्ट कहते हैं कि भाई यहां जब तप नियम पुण्य किसके लिए? भगवत दर्शन। अरे तो ठाकुर जी तुम्हारे नहीं है क्या? ये साक्षात ठाकुर जी हैं। इन्हीं की ही इतनी सेवा कर दो, इनको ही इतना प्रसन्न कर दो कि अपनी जड़वत्ता का त्याग करके यही चैतन्य हो जाएं। कहीं और ठाकुर जी नहीं मिलेंगे, यही तुम्हारे जड़ ठाकुर जी ही चैतन्य हो जाएंगे। अपनी सेवा को व्यवस्थित करो। ऐसे श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज, जिन्होंने ठाकुर जी के मधुर स्वरूप श्रीनाथ जी को प्रकट करके हम आप सबको आनंदित किया। आज उनका उत्सव है, श्री वल्लभाचार्य जी की जयंती है। उनको हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं और प्रयास किया कीजिए बंधुओं, श्री गुसाई जी के भाव, गुसाई जी यानी श्री विठलनाथ जी और महाप्रभु जी यानी श्री मद वल्लभाचार्य जी महाराज, उनकी प्रणाली का कभी नाथद्वार जाओ, वहां से सीखो, या किसी आचार्य के अधीन होकर के कुछ कुछ सेवा के भाव हैं वो जो आसानी से सब कर सकते हैं, उनका प्रयास करो। महाराज जी एक बार मेरी महाराष्ट्र में खाम गांव में कथा हुई, शेगांव के पास। तो वहां जिनके घर में मेरी कथा थी, पुष्टि मार्गीय वैष्णव, ऐसी सेवा मैंने कहीं नहीं देखी आज तक। व्यापारी थे, वैश्य परिवार था। अब पूरा परिवार सुबह 8-9 बजे अपने अपने ऑफिस दफ्तर सब जगह चला जाता है। सेवा कैसे करूं? अपरस के ठाकुर जी श्री गिरधरनाथ जी थे, स्वर्ण के, बड़े सुंदर। अपरस की सेवा बड़ा, उसमें इससे आगे कोई नहीं जाएगा। वहां पर जो भी रहेंगे वो अपरस में रहेंगे, गीले वस्त्र धारण करके रहते हैं, आदि आदि। पूरा परिवार अपरस में रहता था। उनकी सेवा का कैसा नियम था महाराज जी कि 4 बजे सवेरे पूरा परिवार उठ के स्नान ध्यान करके 4:30 बजे ठाकुर जी की सेवा में, 4:30 बजे ठाकुर जी की मंगला आरती के पश्चात ठाकुर जी का मंगला भोग होते होते 5 बज जाते हैं। 5 बजे ठाकुर जी का श्रृंगार, 5:30 बजे ठाकुर जी की श्रृंगार आरती और श्रृंगार भोग। 4:30 बजे मंगला हो गई, मंगला भोग हो गया। 5:30 बजे श्रृंगार भोग हो गया और 6 बजे ठाकुर जी का राजभोग। दोपहर का 12 बजे का जो भोग होता है, ठाकुर जी को 6 बजे राजभोग, और राजभोग करके राजभोग की आरती। और 6:30 बजे ठाकुर जी का उत्थापन भोग, मतलब शाम का भोग। अष्टयाम 8 बार भोग लगता है ठाकुर जी को। अष्टयाम सेवा पूरा परिवार 4.5-5 घंटे में करता था। 4:30 बजे से लेकर के और 7:30 बजे तक ठाकुर जी का मंगला, श्रृंगार, राजभोग, उत्थापन, शयन। 7:30 बजे ठाकुर जी शयन कर गए सुबेरे। यहां दुनिया उठती है 7:30 बजे, उनके ठाकुर जी उठ के खा पी के सो गए। 7:30 बजे शयन में गए। और शयन में कैसे गए? छोटी छोटी सखियां हैं उस ठाकुर जी की सेज सैया के चारों ओर हैं, किशोरी जी और सब भाव, यशोदा मैया आदि सबके सुंदर सुंदर चित्रपट चारों ओर रख देते हैं। ठाकुर जी की रात्रि भोग के लिए प्रसादी, ठाकुर जी के जलपान के लिए जलझारी आदि सब रख करके व्यवस्था करके, वो पूरी कक्ष, पूरा मंजिल थी वो बंद, उसमें कोई नहीं जाएगा। और सब अपना तैयार होकर के, कोई कॉलेज गया, स्कूल गए, ऑफिस गए, सब अपने कामों में लग गए। पूरे दिन की सेवा हो गई ठाकुर जी की। मैंने पूछा, मैंने कहा पूरे दिन ठाकुर जी सोते रहेंगे? बोले नहीं, ठाकुर जी तो अपनी लीला में गए। बोले भगवान पे इतना समय कहां पूरे दिन विराजे? 3-4 घंटे के लिए हमारे यहाँ आए, संपूर्ण सेवा भोग प्रसाद सब स्वीकार करके ठाकुर जी ले गए।
अब ठाकुर जी अपनी लीला में हैं, शयन करना चाहें शयन करें, वृंदावन जाना चाहें वृंदावन जाएं, जगन्नाथपुरी जाना चाहें वहां जाएं। ठाकुर जी अपने भाव से अब सीधे कल सवेरे 4:30 बजे उठेंगे। संपूर्ण सेवा, और इसकी आज्ञा आचार्यों ने दी है। यदि बहुत व्यस्त हैं तो आप ऐसी सेवा कर सकते हैं। एक काल में ही कुछ घंटों में ठाकुर जी की संपूर्ण दिवस की सेवा करके उनको विश्राम करा दो। भाव प्राधान्य, नियम प्राधान्य, प्रेम प्राधान्य सेवा व्यवस्थित की महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी महाराज। उनको हम बारंबार प्रणाम करते हैं आज उनके तिथि उत्सव पर। और कितना सुंदर भाव है कि श्रीनाथ जी की सेवा की चिंता भी पंडरीनाथ भगवान को हुई, इसीलिए वल्लभाचार्य जी को गृहस्थाश्रम में भेज दिया। और फिर सेवा की चिंता के बाद सेवा करने भी स्वयं श्री विठलनाथ जी ही पधारे। स्वयं श्री पंडरीनाथ भगवान ही विठलनाथ जी के रूप में आए और आकर के श्रीनाथ जी की सेवा की। आप ही पूजे आप पुजावे, ठाकुर जी स्वयं ही पूजते हैं स्वयं को। कितना मधुर भाव है। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना जी के बलहारी। वल्लभ विठ्ठल, सब लोग गाओ। गिरधारी, यमुना जी के बलहारी। एक प्रसंग याद आया। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज एक बार काशी से वृंदावन जा रहे थे और यात्रा में कई शिष्य उनके साथ थे। अष्ट सखाओं में से एक सखा हुए श्री परमानंद दास जी, जिनके बड़े प्रसिद्ध भाव हैं परमानंद स्वामी। तो परमानंद दास जी का जो जन्म स्थान है वो कन्नौज, जहां के इत्र बड़े प्रसिद्ध हैं। तो कन्नौज मार्ग में पड़ना था, तो महाप्रभु जी से उन्होंने प्रार्थना की, हे महाप्रभु जी, आप अगर कृपा करें तो कन्नौज मार्ग में पड़ेगा, मेरा जन्म स्थान है। आप यदि एक रात्रि मेरे घर निवास करें, आपकी भोजन प्रसादी की सब मैं उत्तम व्यवस्था वहां रखूं। तो बड़े प्रेमी थे परमानंद दास जी, बड़े प्रिय थे महाप्रभु जी को। आज्ञा कर दी, ठीक है हम तुम्हारे घर रुकेंगे। तो महाप्रभु जी उनके घर गए और प्रसाद आदि से निवृत्त होने के बाद में उन्होंने श्री परमानंद दास जी को आज्ञा की कि कुछ सुनाओ। ये सब पद पद जो हम लोग गाते हैं, ये लोग ये सब अष्ट सखाओं को चिंतन आता था, उनको लीला दिखाई देती थी और उसी लीला को वो गाते थे। ये महाप्रभु जी की कृपा थी उन पर कि उनको लीला का दर्शन हो जाता था। अष्ट सखाओं की वार्ता में आता है, वे नेत्रबंद करते और नेत्रबंद करके लीला का दर्शन करके फिर गाते, बताते कि लीला कैसी चल रही है। कई जगह तो ऐसा आता है, अब एक ही माखन चोरी लीला को सूरदास जी महाराज ने करीब करीब 50 पदों में वर्णन किया। ऐसे ऐसे तो कभी कभी भाव आता है, एक ही लीला 50 पद और 50 पदों में अलग अलग भाव। तो वर्णन आता है कि महाप्रभु जी की कृपा से सूरदास जी को दर्शन हो रहा है लीला का, और सूरदास जी जब बोलते थे तो उनके 50 शिष्य बैठ करके उनकी वाणी को लिखते थे, सूरदास जी जो बोलते थे। लेकिन जब 50 शिष्यों की वाणी पढ़ी जाती थी तो 50 शिष्यों की चोरी लीला में, माखन चोरी लीला में अलग अलग भिन्नता आती थी। ऐसी अद्भुतता थी उनकी कृपा। मतलब जितनी लीला ठाकुर जी ने की, सबका दर्शन एक बार में ही हो जाता था। परमानंद दास जी ने ऐसा विरह का पद गाया, नेत्र बंद करके गा रहे थे। जब नेत्र खोल करके देखा तो महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज मूर्छित पड़े थे, कृष्ण विरह में मूर्छित हो गए। और ये मूर्छा महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की 3 दिन के बाद टूटी। 3 दिन बाद मूर्छा से निकले और उस दिन
परमानंद दास जी ने प्रण लिया कि आज के बाद कभी विरह का पद नहीं गाऊंगा महाप्रभु जी के सामने। ऐसे श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज कोई सामान्य नहीं है बंधुओं। ये सब आचार्य, इन सबकी लीलाएं सुना कीजिए, इन सबके भावों को जीवन में लाना, ये हमारे लिए ही ठाकुर जी ने भेजे थे, ताकि इनकी सेवा, इनके भाव, इनकी आज्ञा का हम लोग पालन करें, ताकि हमारे कलिकाल, घोर कलिकाल में हमको ठाकुर जी का अनुग्रह प्राप्त हो। ऐसे आचार्य को हम प्रणाम करते हैं, उनको हम बारंबार वंदन करते हैं, जिनके अनुग्रह से। अब मैं तो लीला ऐसे एक के बाद एक आती रहती चित्त में। अब ये लीला ऐसी भाव आ रही, महाराज जी कितना सूक्ष्म छोटा सा भाव है, लेकिन ठाकुर जी कितना प्रेम करते हैं अपने अर्चक से। एक बार नाथ द्वार में कुछ ऐसा हुआ था कि गोसाई श्री विठलनाथ जी को गोवर्धन में ऐसा हुआ, जब गोवर्धन में ठाकुर जी विराजते थे आज से 500 वर्ष पूर्व। तो ठाकुर जी जब गोवर्धन में विराजते थे, एक बार ऐसा कुछ हुआ कि महाप्रभु जी के 2 पुत्र हैं, विठलनाथ जी और गोपीनाथ जी। तो गोपीनाथ जी के जो पुत्र हैं उनको सेवा मिले ठाकुर जी की, श्रीनाथ जी की, ऐसा प्रस्ताव रखा गया। और उस प्रस्ताव का ऐसा कुछ नियोजन निकला कि गुसाई जी से सेवा लेकर के उनके पुत्र को दे दी गई। गुसाई जी जिन्होंने ठाकुर जी के श्रृंगार व्यवस्थित किए, गुसाई जी जिन्होंने राग व्यवस्थित किए, गुसाई जी जिन्होंने संपूर्ण सेवा को व्यवस्थित किया, उनको कुछ दिन का विरह। वैसे उस समय तो ऐसा था कि अब गुसाई जी सेवा में आएंगे ही नहीं, अब उनके महाप्रभु जी के बड़े पुत्र के पुत्र ही सेवा में रहेंगे। गुसाई जी बाहर की सेवा संभालें, अंदर ठाकुर जी की निज सेवा नहीं। कुछ कारण रहा, कुछ क्रम था, बड़ी कथा है। तो गुसाई जी को इतना विरह हुआ ठाकुर जी का, जिन श्रीनाथ जी को देखे बगैर एक क्षण नहीं रहते थे, उनसे दूरी हो गई। तो गुसाई जी गोवर्धन में, गिरिराज पर्वत में एक गुफा में जाकर के रोने लगे, वहीं विरह में वहीं रहने लगे। ना किसी से मिलते थे, ना जुलते थे, कुछ नहीं, बस वहीं बैठे बैठे और केवल ठाकुर जी को स्मरण करके रुदन करते रहते थे। याद आता था मैं कैसे जगाता था, मैं कैसे सुलाता। ठाकुर जी को प्रसन्नता होती तो कभी कभी दांत दिखाई दे जाते, ठाकुर जी कभी कभी अपने नेत्र ऊपर कर लेते, कभी पर्दा लगा दे तो बाहर दर्शनार्थी हैं और ठाकुर जी की पर्दा लगते ही ठाकुर जी सहज हो जाते, और सहज होकर कहते मेरे तो हाथ थक गो ने, दवाई दियो। ऐसी लीला ठाकुर जी करते। कभी ठाकुर जी पौड़ जाते, बोले मेरे पाम दबा दे, पूरे दिन खड़े खड़े पाम थक गो मैं तो। ऐसी सब लीलाएं उनको स्मृति में आ रही थी। तो गुसाई जी को स्मृति ठाकुर जी की हो रही थी, तो गुसाई जी की स्मृति ठाकुर जी भी करते थे। तुम्हारा इतना सुंदर भाव कि गोवर्धन नाथ जी को आज भी बीड़ी का भोग लगाया जाता है, और नाथ द्वार में कम से कम 100 बीड़ा पाते हैं ठाकुर जी रोज, पान। तो ठाकुर जी को जब बीड़ा भोग लगता था, और बीड़ा भोग के बाद जब अनोसर होता था, तो ठाकुर जी अपनी ओठ के बगल से निकलने वाली लाल लाल जो पान खावे के बाद वहां की पीक होती, वहां से पत्र लिखते गुसाई जी को, और पत्र में अपनी मतलब कितनी याद कर रहे हैं श्री गुसाई जी की, वह भाव लिख करके गुसाई जी को ठाकुर जी भेजते थे। इसी कलिकाल में इतना प्रेम करते ठाकुर जी। ऐसी सुंदर सेवा, ऐसी सुंदर व्यवस्था जिन्होंने विद्यमान की, ऐसे महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज, गोसाई श्री विठलनाथ जी महाराज को बारंबार प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में वंदन करते हैं। बोलो गोवर्धन नाथ की जय।